वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ असलम। मामू को इस हाल में छोड़ के चला जाओ। वहाँ तुम्हारा होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं बेहतर समझता हूँ मेरा किस वक्त कहाँ होना जरूरी है। ऐसा मैंने क्या कर दिया नरगिस से तुम मुझसे इस तरह पेश आ रही हो 2 दिन से? मैं बाप हूं उसका, मैंने कुछ बुरा नहीं किया उसके बारे में फैसला किया। और तुम इस बारे में गवाह हो कि मैं अपने उसूलों और जिद से हट के अकरम को शादी का पैगाम पहुंचाया। अब अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो खुद को धोखा मत दो फैजुल्ला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अकरम को बारात लाने का पैगाम तुमने रक्षी की खुशी के लिए नहीं भिजवाया था। एक दफा बारात इस घर के दरवाजे से लौट चुकी है। तुम दूसरी बार शर्मिंदगी से बचना चाहते थे, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए तुमने बारात लाने का पैगाम भिजवाया था। मैंने कल उस लड़के का पूरा दिन इंतजार किया था ना। 2 दिन और कर लेते, मगर नहीं। शादी को मुलतवी करते हुए तुम्हें अपनी नाक नीचे करनी पड़ती। दुनिया का सामना करना, उसके सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। और जानते हो कि आसान क्या है? मैं बताती हूँ। बेटी का दिल मारना। अब तुम सारी जिंदगी ये बात करके मुझे शर्मिंदा करती रहोगी। नहीं फैजुल्ला, और भी बहुत कुछ है। तुम जानते हो कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? तुम्हारे बच्चों की मां कहलवाना। मुझे लगता था कि अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो शायद मेरे कदम तुम्हारी जिंदगी में मजबूत हो जाएंगे और मैं मुकम्मल हो जाऊंगी। लेकिन अब नहीं। अब मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती। नरगिस क्या? फैजुल्ला, अगर हमारी बेटी हुई तो तुम उसे भी रक्षी की तरह अपनी इज्जत और गैरत का मयार बना लोगे। अपने आप को ऊंचा रखने के लिए तुम उससे कुर्बानियां मांगोगे, और अगर बेटा हुआ तो अगर उसने भी वो ही मयार पाल लिए तुम्हारी वाले इज्जत और गैरत के, तो मेरा क्या होगा? अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकला तो वो तो सबसे पहले अपनी माँ का ही कत्ल करेगा। पढ़ाई भी करते हो या सिर्फ मामू जान को तंग करते हो? नहीं नहीं, तंग नहीं करता मेरा बच्चा। इशरत माशाल्लाह शाम में खुद पढ़ाती है इसे। काम कैसा चल रहा है मुराद? करम भाई, बस काम ऐसे ही चल रहा है जैसे जिंदगी। खैर, असलम का बताएं, वापस आने का कोई इरादा है उसका या वहीं ननिहाल में दिल लगा लिया? नहीं नहीं, आ जाता, लेकिन वो भाई साहब की तबीयत की वजह से उसे रुकना पड़ गया वहाँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है भाई साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन अभी काम पर नहीं जा रहे। असलम ही संभालता है उन्हें। हम तो सोच रहे हैं कि असलम को भाईजान वो बाहर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहमद, इसको अंदर लेकर चलो।
बैठो। और ये शख्स, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने आया हूं कि मैंने वो फैसला कर लिया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं अपना घर, ये शहर, ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमारी बला से तुम कहीं भी जाओ, बल्कि हमारी तरफ से तुम जियो मरो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूं आप लोगों से, और इस बात पर इसरार नहीं करूंगा कि आप लोग मुझे माफ कर दें। और माफी इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने आपकी बेटी या आपकी बहन से मोहब्बत की, बल्कि इस बात पर मांग रहा हूं कि इस शख्स की बीवी को चाहने की जसारत की है मैंने। मैंने जब उसे इतने अरसे बाद देखा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके दिल और दिमाग पर अब तुम्हारा राज है। लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं पागल हो गया और गुस्से में वो कर गया जिसका नुकसान तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उठाना पड़ा। काश इतने अरसे बाद मैं ज़ैनब से ना मिला होता, या काश मेरे दिल में वो हौसला होता, मैं इस बात का यकीन कर लेता कि उसके दिल में अब सिर्फ तुम। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। किस मुंह से माफी मांगे गया है? इसकी माफी से क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? मगर आज मुझे ये वो दे गया है जो ज़ैनब अपनी जिंदगी में नहीं दे पाई मुझे, अपनी मोहब्बत का यकीन। मैं सताता था उसे, तड़पाता था उसे, ताने देता था, यही समझता रहा कि आज तक वो सिकंदर को कि वो मुझे चाहती थी। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मुझे तो लगा था कि मेरे जाने के बाद आपके और अब्बा की असल जिंदगी शुरू होगी। जब आप घर आई थी तो मेरी उलझनों में फंस गई थी। मेरे जाने के बाद आपका और अब्बा का एक दूसरे के अलावा है ही कौन? क्यों बढ़ा रही हैं अपने और उनके दरमियान फासले? मैं क्या करूं रक्षित? मुझे इसमें अपना शौहर नहीं, अपना महबूब नहीं, बल्कि एक बात नजर आता है, सिर्फ एक बात। वही रिवायतों में जकड़ा हुआ कमजोर बाप, जो अपनी औलाद से ज्यादा दुनिया की सोचता है। वो निकाल दे सब कुछ ये दिल से। मैंने भी निकाल दिया। वाकई तूने निकाल दिया ये सब? इतना आसान होता निकालना? आसान नहीं था, मगर ज़ैनब बाजी ने मेरी मदद की। वो आई, उन्होंने मेरा हाथ थामा और सब आसान हो गया। ज़ैनब? हाँ, ज़ैनब बाजी।
बहुत सुकून मिलता है उनकी बातें सुन के और समझ के। कैसी बातें कर रही है रक्षी, मुझे खौफ आ रहा है तेरी बातें सुनकर। और तुम कह रही हो सब ठीक हो गया, ये ठीक हुआ? तेरे दिमाग पर असर हो गया सब जब्त करते करते। मरे हुए लोगों से बातें करती है, तो पागल तो नहीं होगी रक्षी? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? जब मेरी अम्मा फौत हुई थी ना, तो वो भी मुझसे मिलने के लिए आती थी, मेरे आंसू पोंछती थी, कहती थी उठो अब्बा के लिए चाय बनाओ। फिर मैं अब्बा के लिए चाय बनाती थी। आपकी माँ नहीं आती आपसे मिलने? हाँ, जब मैं फैजुल्लाह के बारे में फैसला करते हुए हिचकिचा रही थी तो आई थी, तब आई थी अम्मी। लेकिन रक्षी वो सिर्फ मेरा वहम था। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते रक्षी, और जो इस वहम को सच मानता है वो पागल होता है। इस वहम को सच मान लेने में कितना सुकून मिलता है, इससे आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? फिर आपने वही किया जो आपकी माँ ने आपसे कहा करने को। मुझसे वादा करें कि आप अपने और अब्बा के दरमियान ये सब नाराजगियां खत्म कर देंगी। आप दोनों कुछ दिन के लिए घूमने क्यों नहीं चले जाते? शादी तेरी हुई है, घूमने फिरने हम जा रहे हैं। रक्षी खुश तो है ना? अगर माँ समझती तो झूठ नहीं बोलती मुझसे। खुश होती तो ज़ैनब का सहारा नहीं ढूंढती हौसला लेने के लिए। सुन, अगर कभी दिल झूठी मुस्कुराहटों से तंग पड़ने लगे ना तो कभी कभी आकर माँ के दामन पर सच्चे आंसू बहा लिया करना। रुलाएंगी या कुछ खाने के लिए भी पूछेंगी? तेरे लिए मैंने खाना बनाया, तेरी पसंद। चला चले, मैं आती हूँ। में मर जाए क्या फिर आओगे? इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे? गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसे, ये तारुफ कैसा, मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे आशना कोई और अब भाया है तुझे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी
आ गए? जाहिर है, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। सो गई? मैं खाने की टेबल लगाती हूँ, आप आ जाओ। तू है तो रक्षा है हयात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? हाँ, क्या रखा है दुनिया में? असलम, खाना। अच्छा, मुझे बता देना क्या क्या पैक करना है। सुबह हमने निकलना है। करम भाईजान का शाम को भी फोन आया था, इंतजार कर रहे हैं वो। और अब प्लीज टालना मत, जैनब बाजी की बरसी है। अच्छा, तुम पैकिंग कर लेना, सुबह निकलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा, सुबह होते ही निकलूंगा वापस। असलम भाईजान तो और एसी देख लेना, उसके कमरे का चल रहा है नहीं चल रहा। पिछली दफा आया था, उसको थी गर्मी लग रही थी। जी करवा दिया। करवा लिया, पता नहीं करवाया नहीं करवाया। और अगर बच्चों के साथ 2-3 दिन रह लोगे और उनका ख्याल रख लोगे, कोई आफत नहीं आ जाएगी। और इशरत जी, इसका कमरा तैयार है, असलम के लिए सब कुछ ठीक है। कमाल है, मैंने कब कोई एतराज किया। इसका कमरा तैयार है। इस बेचारे ने तो अपनी जरूरत की सारी चीजें सुबह ही निकाल दी थी। कमरे की सफाई भी हो गई है और कमरा तैयार भी हो गया असलम के लिए। मेरी बात सुनो, कोई सादा सैर सपाटे करने की जरूरत नहीं है। पिछली दफा आया था, क्या था, ज्यादा ढील दी हुई है तुम्हें, सख्ती की है मैंने उस पर। वो आपको छेड़ रहे थे। मुझे छेड़ा था, वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। मेरा मतलब है कि अहमद, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। इनकी तो आदत है, असलम ने जब भी आना होता है ना, आप इसी तरह से हड़बड़ाते हैं। खुद तो टेंशन में आते ही आते हैं, बाकी पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। हाँ हाँ, अब मैं पागल हूँ, सटिया गया हूँ, ये कहना चाह रही हूँ ना। अरे मैं आपको पागल नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ यही कि वो आपसे नहीं घबरा रहा था। अगर वो आपकी जानब देखता तो उसके पीछे वाले दरवाजे पे नजर पड़ती, जिसकी वजह से वो घबरा रहा था, ना कि आपसे कतरा रहा था। मगर फैज चाचा के जाने के बाद ये घर कभी बसा ही नहीं। कुछ जगह एक बार उजड़ जाए, दोबारा नहीं बसती। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम भाईजान। बड़ा इंतजार करो आज। कहाँ रह गए? हाँ वो रास्ते में एक ही जगह रुके, बस उसी में देर हो गई। अकरम, अकरम आ जाइए ना, खाना लगा दिया है। आता हूँ। आपको क्या हुआ? कहाँ तो आप उसके लिए इतना बेकरार थे, और अब जब वो आया है तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेकरार तो था उसको दिल लगाने के लिए, प्यार देने के लिए। को तुमने देखा किस बेरुखी से मिला मुझसे, नजरें भी नहीं मिला सका। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुम थी वहां, कितना कतरा रहा था मुझसे मिलके। नजर नहीं मिला रहा था, एक दफा मुझे नहीं देखा। मैंने देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है शायद वो आपने नहीं देखा। क्या क्या देखा तुमने? यही कि वो आपसे नहीं घबरा रहा था। अगर वो आपकी जानिब देखता तो उसके पीछे वाले दरवाजे पे नजर पड़ती, जिसकी वजह से वो घबरा रहा था, ना कि आपसे कतरा रहा था। आप खामखा में उसकी तरफ से अपना दिल मैला ना करें। इतना बात गुजर गया, मैं दुआएं करता था कि उसको भूल जाए, वो नहीं बोला। हो सकता है अकरम वो इस बात से डरता हो कि कहीं पुरानी यादें ना ताज़ा हो जाए। और आप भी तो कमाल करते हैं, एक तो आप जिद करते हैं कि वो आपके पास बार बार आपको मिलने नहीं आता। उसने आपसे 1000 दफ़ा कहा इस मकान को बदलने के लिए, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनते। अब चले उठें, आके खाना खाएं, वो इंतज़ार कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, बुरा लगता है। आ जाइए प्लीज़। आता हूं, तुम जाओ। सुन रही हो इशरत? महीनों बाद आया और अब कह रहे सुबह वापस आ रहा है। कैसे कैसे? आपने से बताया नहीं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब आए तो मुंह तो मीठा करके जाओ। अब तो बता दें भाभी, कसम से बुरा हाल है तजस्सुस से। भाई हम लोग अपनी अहमद के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या सच? फिर तो मैं रुक रही हूँ। असलम रुके ना रुके? रुके नहीं, बार बार तो तुम आते नहीं हो, और हम रिश्ता ढूंढने नहीं तय करने जा रहे हैं, ताकि बात जल्दी निपटे। और तुम दोनों का होना बहुत जरूरी है। लड़की कौन है भाभी? फैमिली में से? नहीं, ये जो वो देखो, ये इस नाव के खाए जा रहे हैं, नरगिस की पसंद की। हमारी पसंद और नापसंद अब जरूरी नहीं, रिश्ता तय करना है। जिसमें अहमद की खुशी है उसमें हमारी खुशी है।
दरक्षा मेरे कमरे में सो गई है, उसको उठाना मत। नहीं उठाऊंगा। दो महीनों में अम्मा की बरसी है, पहली बरसी। तुम आओगी? जी। हर साल ज़ैनब की बरसी में तुम्हारा इंतजार किया करती थी। जाते जाते अपना इंतजार मुझे सौंप गई। अब तुम्हें मिलने के लिए बरसियों का इंतजार करना पड़ेगा। बरसी पे क्यों, खुशी पे मिला करेंगे। अहमद की शादी होने वाली है, जरूर आऊंगा मैं। और हाँ, अगली ईद आप भाभी बच्चों समेत मेरे पास करेंगे। नहीं असलम, अगर तुम्हारे पास चला गया तो माँ और बहन को ईद के दिन भी फातिहा नसीब नहीं होगी। उनकी कब्र पर कोई फूल लगाने वाला भी नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ कराची शिफ्ट होंगे। भाईजान मैं वादा करता हूँ, हम दोनों भाई अम्मा अब्बा भाजी तीनों की कब्रों पे 7 फूल चढ़ाया करेंगे। हर ईद लेके आऊंगा आपको। कितनी बार कहोगे असलम, मैं घर नहीं छोड़ सकता। इसकी बुनियादों में अब्बा की मोहब्बत है, इसके ज़हन में अम्मा की खुशबू। इसके दिल से हमारी बहन तो बाहर रुखसत हुई है। नहीं, कि मैं घर नहीं छोड़ सकता। आपकी जिद कभी टूट ही नहीं सकती। अब तक खाली है, तौबा किराए पे उठा है, मगर चंद महीनों में लोग छोड़ के चले जाते हैं। मालूम नहीं, मगर फैज चचा के जाने के बाद ये घर कभी बसा ही नहीं। कुछ जगह एक बार उजड़ जाए दोबारा नहीं बसती। क्या हुआ असलम,
तुम सोए नहीं अभी तक? आहट हुई तो मुझे लगा कहीं दरक्षा भाईजान को तंग ना कर रही हो। यहाँ तो तुम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उठो, जाके सोने की कोशिश करो। असलम, इतनी देर मेरे साथ बैठ जाओ। क्या हुआ है असलम? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी देर मेरे साथ बैठी रहो। कभी कभी तुम इतनी अजीब सी। और ये देखो सुने? मुंह में इसने डाला हुआ है। हाँ, कुछ पैसे चाहिए, मिठाई लेकर जानी है। दराज में पड़े। अच्छा सुनो जी, तुमने वहां फोन कर दिया कि तुम आ रही हो? जाहिर सी बात है, बगैर फोन किए कैसे कोई जा सकता है किसी के घर रिश्ता मांगने। वैसे अकरम, आपने ठीक ही कहा था, क्या रिश्ता मांगना और क्या रिश्ता तय करना, सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है। हम लोग तो बस खाना पूरी करने जा रहे हैं। ये भी बहुत है कि बच्चे रिश्ते तय करने के बाद बड़ों को मोहर लगाने का हक देते हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ समझा इन गुजरे सालों में। अपने बच्चों से अपने हक से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। अच्छा तुम ऐसा करो, बुशरा असलम को साथ ले जाओ, मैं तो अपनी रक्षा के साथ रहूंगा और हम क्या करेंगे, खिलौने लेंगे। ऐसे कैसे? आपका वहां जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं जा रही आपके बगैर। जाओ, खुशखबरी लेके वापस आओ। जब तारीख तय करनी होगी तो मैं साथ आ जाऊंगा। उतनी देर तक रक्षा हम जाके नीचे जाके खेलेंगे, ठीक है? और ढेर सारे खिलौने लेंगे और ढेर सारे फ्रॉक लेंगे। ताया के साथ हम जाओगे ना, फ्रॉक लेने जाएंगे, खिलौने लेने जाएंगे। असलम, तुम्हारे कौन से कपड़े प्रेस कर दूं? बुशरा, मैं सोच रहा था भाईजान भी तो नहीं जा रहे, तुम और भाभी हो। ऐसे कैसे? ठीक तो कह रहे हैं भाईजान, तुम औरतों के बीच में मेरा मतलब है तुम औरतें ही निपटा डालो। अच्छा, कल रात को तो बड़ी कसमें दे रहे थे कि एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला छोड़ के ना जाऊं, और अब? बुशरा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों? वो तुम नहीं थे, कोई और था क्या? असलम, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? बुशरा, हम बात ही कर रहे थे। बैठो यहाँ। जो बात तुम्हें समझ नहीं आती ना असलम,
वो मुझे समझ आती है। जब तुम मेरे पास पनाह ढूंढते हो ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि तुम किससे भाग रहे हो। जब तुम मुझसे मोहब्बत जताते हो या कभी ना छोड़ के जाने के वादे करते हो, तो मैं जान जाती हूँ कि असल में तुम ये खुद को याद दिला रहे हो कि तुम मुझसे बंधे हुए हो। मुझे तुम्हें यही बताना है असलम कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन बंधे हुए नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, और खास करके मेरा। इसीलिए खुद को दुखी कर लेते हो। खुद को दुखी मत करो असलम, तुम्हें इजाजत है। कैसी इजाजत? याद कर लिया करो अगर याद आए, याद से मत भागा करो। किसी को याद कर लेना मुझसे बेवफाई नहीं है असलम। खुद पर इतने पहरे मत लगाओ। तुम गलत समझ रही हो बुशरा। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।